ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, ऑक्सीजन की कमी के साथ नगर के लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए सिद्धार्थ मलिया के द्वारा ऑक्सीजन बैंक का निर्माण किया गया और अब वे लोगों को पूरी जानकारी लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। क्या कुछ कहा सिद्धार्थ मलिया ने इस ऑक्सीजन बैंक को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। करने जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए कि फिर वो अपन दान वाले भी अपन जब खुद चला रहे हैं तो आप हमसे लेके जाओ, अपन ये बड़ा कर सकते कि दायरा अपना बड़ा कर लें। देखिए, जिस तरह से अभी ऑक्सीजन की लोगों को ज़रूरत है, तो जो शहर में सिलेंडर हैं वो बहुत सारे नए भी मंगाए गए हैं, पर उसके बाद भी अपर्याप्त हैं जिस तरह से उसकी ज़रूरत है। तो कुछ साथियों ने, हम लोगों ने मिलकर एक ऑक्सीजन बैंक शुरू किया है जिसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर देने का काम है और कुछ फ्लो मीटर भी हैं। जब ज़रूरत उनकी पूरी हो जाती है मरीज़ की तो वो वापस दे देते हैं। अधिकांश लोग उसे भरवा कर वापस दे देते हैं। जब उन्हें रिफ़िल करने की ज़रूरत होती है तो जिस एजेंसी से हमने लिए हैं उनसे वो रिफ़िल करा के भी दे देते हैं। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर अभी कुछ ख़रीद के रखे हैं, आने वाले समय में और कोशिश करेंगे कि उसकी संख्या और बढ़ा लें। ऑक्सीजन सिलेंडर आपके द्वारा हॉस्पिटल में दिए जा रहे हैं या जो होम आइसोलेटेड लोग हैं उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग जिला अस्पताल, खैराती अस्पताल को छोड़कर, चूँकि वहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता है, उनको छोड़कर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं अगर डॉक्टर का पर्चा आता है तो उनको भी देते हैं और जिनकी ज़रूरत होती है, किसी को एम्बुलेंस में कहीं ले जाना होता है उसे भी देते हैं और जो होम आइसोलेट हैं और डॉक्टर का अगर उनके पास पर्चा है तो उन्हें भी देते हैं। ऑक्सीजन बैंक के साथ आपने सब वाहन की व्यवस्था यहाँ की है? शव वाहन की व्यवस्था हम कर पाए, चूँकि जो 2 लोग हैं उन्होंने अपने अपने वाहन हमें उपलब्ध कराए, संतोष गौतम जी और नीरज तिवारी जी। तो उन लोगों ने मुक्ति वाहन उपलब्ध कराए हैं, तो चूँकि उस वाहन की सेवा की ज़रूरत थी और उपलब्ध थे तो वो भी चालू किए गए हैं। आपको लोगों की कहाँ तक इसमें मदद मिल रही है? बहुत लोग आगे आके कह रहे हैं कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीद के हमें देना चाहते हैं। फ्लो मीटर जो अभी हम, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग पैसे देना चाहते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर आप हमारी तरफ से ख़रीद लीजिए, पर अभी हमने उन सब से कहा है कि इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। जैसे ही हमें लगता है कुछ हमारा अनुभव और 2-3 दिन का बढ़ जाए तो कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर, 50 ऑक्सीजन सिलेंडर हम और ख़रीदेंगे, जिससे कि हम दूसरे ब्लॉक में भी जो लोग जाते हैं उनकी भी हम मदद कर पाएँ। मैं आपके द्वारा लगातार जिला अस्पताल में कई उपकरण और दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं,
तो क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे दमोह की जनता को? नहीं, मेरे द्वारा मेरे अकेले के द्वारा कोई उपकरण नहीं दिए गए हैं, कुछ एक आध उपकरण दिए होंगे मैंने, पर हमने कोशिश ये की है कि बहुत सारे लोग जो करना चाहते हैं तो उन्होंने पिछले कुछ समय में कुछ उपकरण खरीद के दिए हैं जिला अस्पताल को, उसका माध्यम मैं बना हूँ। कुछ पैसे रोटरी इंटरनेशनल के अंदर 11 रुपये से लेके 1100 1 लाख रुपए तक लोगों ने उस पैसे जमा किए हैं। उसके लिए अभी हमें पेशेंट मॉनिटर जो 5 खरीद चुके हैं, 15 और ख़रीदना है, और उसका एक सेंट्रल कंसोल आता है जिसके ऊपर एक ही मॉनिटर के ऊपर सारे पेशेंट्स के 20 पेशेंट के 5 मापदंड दिख जाते हैं एक ही जगह पर बैठकर। वो मुझे लगता है इस हफ्ते हम खरीद के ले आएंगे, तो वो हमारा एक लक्ष्य है, वो पूरा हो जाएगा अभी का जो प्राथमिक लक्ष्य था। उसके पहले CNFO मशीन भी वहाँ के डॉक्टर दल ने, डॉक्टर दिवाकर मैम, तिमोरी मैम ने, सब ने तय किया था, तो वो 5 हाई नोज़ल फ्लो ऑक्सीजन मशीन ली थी। तो वो मेरे अकेले के द्वारा नहीं था, वो सबके द्वारा था, और दवाइयाँ भी मैंने नहीं दी हैं, वो भी सुरेंद्र असाटी जी हैं, उन्होंने उनके पास से 500 इंजेक्शन जो कोविड में के मरीज़ को ज़रूरत होती है जो, वो उनके पास थे, तो उन्होंने वो समर्पण किया जिला अस्पताल को। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि पहली बार जब आपको कोई लक्षण हो, तब अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो आप यकीन मानिए दवाई से हम अपने घर पर ही सुरक्षित रह के ठीक हो सकते हैं। जैसे जैसे लक्षण के दिन हम बढ़ते जाएंगे और डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, दवाई नहीं लेंगे कोविड की, तो हमारी स्थिति गंभीर होती जाएगी। शुरू के ही लक्षण के दिनों में अगर हम चले गए पहले और दूसरे दिन, तो हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, हम घर पर ही रह के हमारा इलाज हो सकता है अगर हम डॉक्टर को पहली बार में ही जाके दिखा लें। और दूसरा ये कि वैक्सीनेशन, टीकाकरण ही इसका उपाय है और वही सुरक्षा चक्र है। हम सब लोग का टीकाकरण हो जाए अगले कुछ महीनों में, जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुले,